वेलकम बैक गाइस ऑन आवर यूट्यूब चैनल एनजे क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद हुसैन खान, आपके साथ आपका प्यारा भाई, आपका ट्यूटर, आपके सर, जो भी आपको बुलाने आप बुला सकते हो प्यार से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा हासिल सीरीज की पॉलिनोमियल चैप्टर के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट, लास्ट सेशन में हमने सीरीज में हमने अपना जो चैप्टर कवर किया था वो हमारा पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल से पहले हमने रियल नंबर कवर किया था। ठीक है, पॉलिनोमियल से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, कैसे रिलेट कर पाएंगे उस चैप्टर से, ये हम देखते हैं इस सेशन में। ओके, तो फर्दर डिले न करते हुए मैं आज आपके बेसिक्स क्लियर करूंगा इस सेशंस में। बेसिक्स के बाद हम नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज पे मूव कर जाएंगे। जैसे हर बार सेशन में पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। सिमिलरली हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी हम सेम चीज करेंगे कि पहले हमें बेसिक्स क्लियर करना है अपने, उसके बाद हम मूव करेंगे अपना एक्सरसाइज पे। राइट, सबसे पहले हमने जो इस चैप्टर का नेम अभी पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। राइट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन जो वर्ड है वो कैसे आता है और व्हाट इज द मीन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर, हमने पॉलिनोमियल में 3 टाइप्स की इक्वेशन पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड इज क्यूबिक इक्वेशन। हमने लास्ट सेशन में 3 टाइप्स की इक्वेशन को लर्न किया था। फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक, थर्ड वन इज क्यूबिक। बट इस वाले चैप्टर में हमारा जो है मेजरली हम लोग जो लर्न करेंगे वो लीनियर इक्वेशन और उसको सॉल्व करेंगे। उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उससे जो भी प्रॉब्लम बनती है, जो भी प्रॉब्लम बन सकती है, उसको हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है? सो लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है मैं दोबारा से एक बार आइडेंटिफाई करवा देता हूँ, दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि लेट सपोज कोई भी एक टर्म हमारा 2x + 3x + 6 = 0। इसमें हमारी जो x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट टर्म कितना है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसकी डिग्री, वही उसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। जब इसकी डिग्री 1 हो जाएगी तो 1 जिसकी डिग्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अब हम इसको अगर हम अच्छे से एक बार और देखें तो हम x + y = 2। ठीक है, क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन है? यस, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हमारा जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो पावर कितनी 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब हमारा जो चैप्टर का नेम है, चैप्टर नेम क्या है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, इसी की तरह एक और हम ले सकते हैं, 2x + 1y = 4। ये एक और इक्वेशन होगी। ये दो इक्वेशन का क्या हो गया, पेयर हो गया। ये दो इक्वेशंस का पेयर हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन होगी। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन। अब हम क्या बात करते हैं, हमने लास्ट सेशन में क्या बात करी थी, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस लर्न किए थे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, x या y या z, जो भी वेरिएबल्स हमने यूज किया हो। हमने अपनी पॉलिनोमियल्स में x यूज किया था। राइट, तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। यहाँ पे भी एक x है और एक y है। x और y हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। राइट, हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। अब एक बात दोबारा से मेरे साथ रिपीट करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables x and y। चैप्टर का नाम क्लियर हो गया, इक्वेशन से। चैप्टर का मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x and y। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लेट सपोज कि कोई भी हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कोई भी एक हम इक्वेशन लेते हैं कि x - y = 5। राइट, x - y = 5।
यहाँ पे हम x और y की कौन कौन सी वैल्यू रखें जो आंसर y आ जाएगा। लेट सपोज अगर हम लिखते हैं 15 माइनस 5, तब भी हमारा आंसर 5 आ जाएगा। हम अगर लिखते हैं 25 कोमा 20, तब भी हमारा आंसर 5 आ जाएगा। हम अगर लिखते हैं कि 35 माइनस 30, तब भी हमारा आंसर। देयर आर n नंबर्स ऑफ इक्वेशंस और n नंबर ऑफ पेयर्स जो कि हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 ले लूं, राइट, अगर मैं ये इक्वेशन का पेयर ले लूं, राइट, ये इक्वेशंस का पेयर ले लूं, तो क्या अब n नंबर्स ऑफ हमारे पास n नंबर ऑफ पेयर्स होंगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। लेट सपोज कि यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं और यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 और 2 वैल्यू रखने के बाद हमारे पास सेम वो आ जाए। इज इट पॉसिबल? नहीं ना, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू आती है, बट हमारे पास मेजरली क्या होते हैं कि बहुत लाइक सफिशिएंट वैल्यूज आती हैं, सफिशिएंट नंबर आते हैं, सफिशिएंट पेयर आते हैं जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाते हैं, राइट, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाते हैं, दोनों वेरिएबल्स में फिट होने के बाद उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं। क्लियर है? लाइक लेट सपोज कि तुम हो, ठीक है, तुम अभी 10th क्लास में हो, ठीक है, तुम्हारा भाई है अभी वो 5th क्लास में है, ठीक है, तुम्हारा भाई 5th क्लास में, दोनों तुम सिबलिंग्स हो। ये वेरिएबल्स हमारे क्या हो गए? दोनों सिबलिंग्स। ये पेयर्स कैसे हो गए? दोनों सिबलिंग्स हो गए। ये पेयर है, ये पेयर है, दोनों लीनियर इक्वेशन के जो पेयर है वो सिबलिंग्स हो गए। अब पेरेंट्स की कोई डिजायर्स है, पेरेंट्स की कोई नीड है, ठीक है, अब पेरेंट्स आपसे कहते हैं जब आप 10th क्लास में कि आप जो है ना 4 आवर्स to 5 आवर्स पढ़ो, और आपका जो सिबलिंग्स है जो जूनियर क्लास में उसको बोलते हैं 4 to 5 आवर्स पढ़ो। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप उसकी डिजायर, उनकी डिजायर में आप ज्यादा खड़े उतरते हो, आप ज्यादा जल्दी उनकी डिजायर पूरी कर देते हो, मे बी आप 4 to 5 आवर्स पढ़ लेते हो कि जूनियर आपका जो सिबलिंग्स है जूनियर क्लास में वो नहीं पढ़ पाता है, राइट। सेम हमारे यहाँ पे अब दो, फिर अगेन अभी यहाँ पे 2 सिबलिंग्स है, दोनों का केस क्या था, एक बड़ा है और एक जूनियर क्लास में। अब दोनों सिबलिंग्स दोनों क्लास में, सेम क्लास में, आप हो, आपका एक और सिबलिंग्स है जो 10th क्लास में, ठीक है, आप दोनों ही 10th क्लास में हो। आपके पेरेंट्स ने बोला कि आप दोनों को ही 5 आवर्स पढ़ना है, तो आप जब दोनों लोग सेम क्लास में हो तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि आप दोनों अपने पेरेंट्स की नीड को सेटिस्फाई कर पाओगे, राइट, आप अपने पेरेंट्स की नीड। बट क्या हर जगह ऐसे सिनेरियो होते होंगे कि जितने पेरेंट्स अपने बच्चों से जो भी डिजायर रखते होंगे, जो भी ख्वाहिश रखते होंगे वो पूरी हो जाती होगी? नहीं ना, कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ खेल में अच्छे होते हैं, कुछ किसी चीज में अच्छे होते हैं। सिमिलरली हमारे पास जब 2 पेयर्स हैं, एक पेयर से 2 लीनियर इक्वेशंस के, एक इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस के पेयर है, वो पेयर बहुत रेयर केस में दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि अब हम समझते हैं कि हमारा स्टार्ट कहां से होता है, हमारा जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस का, तो वो क्या होता है, a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी जनरल फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म होगी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें किसी भी लीनियर इक्वेशन से, तो अब लेट्स सपोज हम यहाँ ले लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, और यहाँ हम ले लें 9x, यहाँ हम ले लेते हैं 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 32। क्लियर है? यस और नो? अब ये देखो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकेंड, ठीक है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। a1 इक्वल टू फर्स्ट वाली उसमें a1 3, a2 कितना है 6, सेकेंड इक्वेशन में b1 इक्वल टू b1 कितना है 4, b2 कितना है b2 8, c1 इज इक्वल टू, अब देखो c1 इज इक्वल टू जब आएगा तो 16 उधर पॉजिटिव में है, ठीक है, उधर हमारा 0 होना चाहिए, तो अगर हम इधर 0 करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इधर से माइनस में आ जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, 3x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और ये वाली कैसे चेंज हो जाएगी, 6x प्लस
8y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा C1 कितना हो जाएगा -16 और C2 हमारा कितना हो गया -32। क्लियर है। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करेंगे। जब इसमें वैल्यू को रखेंगे तो वैल्यूज किसके बराबर आएंगी? क्या ये टर्म इसको इक्वल करेगा या इसको कैंसिल करेगा, या ये टर्म इसको बराबर करके इसको कैंसिल करेगा? क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, उस पॉसिबिलिटीज को कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या उससे आउटपुट आएगा, वो हम इस स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सॉल्यूशन अब लाइक ये पॉसिबिलिटीज n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन सकती है, राइट। तो n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती है तो हमारे क्या होता है, मल्टीपल सॉल्यूशन आता है, मल्टीपल सॉल्यूशन आता है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं कि पहला कौन सा होगा। पहला जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड हमारा होता है इनफाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन, और इसको एक और वर्ड बोलते हैं हम डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, राइट। और फिर हमारा थर्ड आता है, थर्ड हमारा कौन सा होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, पहला हमारा हो गया यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा हमारा हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीसरा हमारा हो गया नो सॉल्यूशन। सर ये सब तो ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और कौन सा हमारा नो सॉल्यूशन है? ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया था, तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर हमारा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ये सिनेरियो होता है जिसमें ये सेटिस्फाई कर रहा होता है, वो हमारा किसकी कैटेगरी में आ जाता है, किसकी कैटेगरी में आ जाता है, यूनिक सॉल्यूशन की। अच्छा, हम जो इस इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को जो सॉल्व करते हैं ना, वो हम टू टाइप्स से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एल्जेब्रिक फॉर्म से और दूसरा ग्राफ से। तो अभी हम जो बात कर रहे हो एल्जेब्रिक फॉर्म की कर रहे हैं। हमारी ये जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये किस फॉर्म में, एल्जेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो हम एल्जेब्रिक फॉर्म की बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम एल्जेब्रिक फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम एल्जेब्रिक फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं तो इसका सेटिस्फेक्शन पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, राइट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों कंडीशन, लाइक तीनों जो नंबर्स हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये तीनों जो है ना एक दूसरे के इक्वल आए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। इस कंडीशन में हमारा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के साथ साथ क्या होगा, डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, उसको हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन सर किस केस में होगा, नो सॉल्यूशन होगा बच्चा किस केस में बच्चा होगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। ये कंडीशन जब आएगी, 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 तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा सर, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर हम ग्राफ की फॉर्म में करें या ग्राफ से आइडेंटिफाई करें, ठीक है, अगर ग्राफ से आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन, जहां पे दोनों लाइन इसकी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी सर, इंटरसेक्ट। ग्राफ के टर्म में अगर हम देखेंगे तो इसकी दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इसको हम डिवाइड कर लेते, क्या हो गया भाई, इसको हम डिवाइड कर लेते, कलर कोडिंग दूसरी ले लेते हैं। चलो चलो भाई, पिंक। हमारी जितनी भी गर्ल्स इस वीडियोस को देख रही हैं उनके लिए लो। अरे तुम क्यों आ जा रहे हो बीच में, ठीक है। तो
वापस से हम आ जाते हैं अपनी वाइट कलर पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में, जिसमें सॉल्यूशन डिपेंडेंट है, उसमें क्या होता है, उसमें लाइक जब ग्राफ बनता है, कोई भी ग्राफ बनता है, कोई भी लाइन जाती है, तो वो उस पर क्या करती है, ओवरलैप करती है, दोनों लाइन ओवरलैप कर जाती हैं। एक लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी ओवरलैप कर देगी। जैसे देखो ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर, कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं सर इसको, कोइंसिडेंट। इसको हम ग्राफ में क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। और नो सॉल्यूशन के टर्म में हमारी जो लाइन होती है ग्राफ में, वो कैसी हो जाती हैं, कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। कैसी हो जाती हैं, पैरेलल, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमारी क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सेकंड वाले में कोइंसिडेंट है। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में क्या है, पैरेलल, ठीक है। और हमारा एक और टर्म होता है जो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। हमारी जो लीनियर इक्वेशन होगी, जिसको हम इसको सॉल्व करके लाएंगे, वो हमारी लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में हमारी जो लीनियर इक्वेशन होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में भी हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन in unique solution is consistent, but nature of linear equation in no solution is inconsistent, right? clear है, inconsistent दिख रहा है ना, लेट मी चेक इन कैमरा, हाँ बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया, एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब हम एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 8y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसको किससे, जनरल फार्मूला से, a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये 2 है, ठीक है। अब इसको हम इससे और इसको इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये क्या है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या है, ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a1, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो a1 हमारे क्या आ जाएगा, a1 2, b1 कितना है, b1 4, c1 इज इक्वल टू, c1 कितना है -16, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 8, c2 इज इक्वल टू -32, ठीक है। ये हमारे पास टर्म आ गए, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गए। इसको अगर हम फॉर्मूला में रखते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इसको देखते हैं कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, 2/4, 4/8 -16/32, माइनस 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 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 4 1 2, 4 2 8, 16 1 16, 16 2 32, so 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये कौन सी कंडीशन होगी हमारी, ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हमारी कौन सी होगी सर, ये कंडीशन होगी हमारी सेकंड वाली, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और वी कैन से डिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। डिपेंडेंट सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, जो हमारी दोनों लाइन होंगी, ग्राफ में जो दोनों लाइन होंगी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया किया किया। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस सर किया, किया सर किया, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, डिपेंडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर करा कैसे होता है? हाँ, अरे यस और नो, यस और नो, अरे यस और नो जल्दी बताओ। हाँ जी सर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, इसको खत्म करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब अगर इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके, जैसे आपको दो पेयर दे दिए, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसमें बोला है नेचर पूछ लिया उसने कि बताओ ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल लाइन जाएंगी या किसी एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, सॉल्व करोगे, तीन ही कंडीशन बनेगी। अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है जो कि डिपेंडेंट होता है, उसमें हमारी लाइन कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी एक ही ग्राफ पे। थर्ड हमारा कौन सा है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन में क्या होगा सर, नो सॉल्यूशन में क्या होगा सर, बताओ, हमें नहीं पता। नो सॉल्यूशन में बेटा दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल जैसे आप और आपका भाई एक दूसरे की तरह नहीं हो सकते, पैरेलल है ना, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहोगे। अपोजिट जैसे मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और इतने भी नहीं, इतने अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और इससे ज़्यादा कर दो, हाँ नहीं इससे भी ज़्यादा, हम अपोजिट है, ठीक है। हाँ अब ठीक है, दर्द होने लगता है। हाँ क्लियर है, ये क्लियर है, अरे कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारी जो भी लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम दो टाइप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा ग्राफ, सेकेंड हमारा होगा एलजेब्रा, और दूसरा फर्स्ट हमारा कौन सा है, ग्राफ, ठीक है। इन दो कंडीशंस में या इन दो टर्म को यूज करके या इन दो प्रोसेस को यूज करके, इन दो प्रोसेस की हेल्प से हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एलजेब्रा में भी दो टाइप होंगे, फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और सेकेंड इज बोलो एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है। यस और नो, क्लियर है। चलो भाई, थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में हम हमारे थर्ड चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज 3.1 होगी उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। इसमें हमने जो भी बेसिक्स को लर्न किया है, अभी हमने जो बेसिक्स पढ़े हैं उन सारे बेसिक्स को अच्छे से पढ़ के आएंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, ताकि हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे 1 बाय 1 हम इजीली उनको सॉल्व कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।